नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुतक़द्दिर हज़रात, हालात जब खराब होते हैं तो आदमी मुख्तलिफ रास्ते से तजावीज़ और चीज़ें सोचने लगता है। मैं गुज़िश्ता एक अरसे से, ज़ाहिर बात है कि एक ऐसी मशक जो है उससे बहुत दूर हूँ कि जिसे सितारों की गुज़रगाहों के अंदर झाँकना और ये सारी चीज़ें। उसकी वजह ये है कि मेरे बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर पे मुझे मना कर दिया था। अगरचे कि एक तवील अरसा मैंने एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद पामिस्ट्री, इन चीज़ों को पढ़ा। मेरे उस्ताद एम ए मलिक साहब होते थे, उनके साथ हम बैठ के हम हाथ देखा करते थे। खुद मौलाना सैयद अबू अल अला मौदूदी ने उनको अपना हाथ दिखाया था और दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि एक अच्छे पामिस्ट को हाथ दिखाना ऐसे ही है कि जैसे अपने आप को नंगा करने के मुतरादिफ है। लेकिन चूँकि ये एक ऐसा इल्म है कि जो कि सदियों की ऑब्जर्वेशन से चला आ रहा है, इंसानों ने तवील अरसे तक ऑब्जर्वेशन की और इसके बारे में मौलाना मौदूदी ने यही कहा था कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, आलिमुल गैब व शहादा जो है सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है और सिर्फ वही कह सकता है। तो इसलिए मैं कभी-कभी इसको देखता हूँ, लेकिन इस पे ईमान नहीं रखता और ना ही इस पे ईमान रखना चाहिए, क्योंकि ईमान तो बेसिकली अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सितारों से ऊपर भी कई सितारे हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं और उससे ऊपर भी कहकशाएँ हैं, उसके ऊपर भी कायनात है, फिर कायनात का मालिक है कि जो इसको लम्हा-बलम्हा बदलती हुई चीज़ों को साथ लेके चलता है। अल्लाह फरमाते हैं, तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। हम इंसानों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं, कभी किसी को बादशाह बनाते हैं, कभी किसी को फ़कीर बनाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसकी इस इल्म की एक गुंजाइश ऐसी भी है कि जैसे जिस तरह एक आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक आदमी को थोड़ा अंदाज़ा है कि उस रास्ते पे कुआँ आ रहा है, खड्डा आ रहा है, सड़क टूटी हुई है या किसी तौर पर वहाँ पर कोई और सूरत-ए-हाल ऐसी है, जैसे पुल है, खराब है, तो आपको उसको मना कर देता है कि यार रास्ता बदल लो कम से कम। तो दूसरा इस तरह इसके इस इल्म की एक और थोड़ी-सी हैसियत जो कि किसी न किसी हद तक साइंटिफिकली लोगों ने साबित करने की कोशिश की है कि एक इंसान के किरदार की शनासी और हमारे बुजुर्गों का तवील अरसा तक क़ियाफ़ा जो का इल्म होता था। चेहरा देख के बताते थे कि ये शख्स ईमानदार है, बेईमान है, झूठ बोलता है, नहीं बोलता है, शराफ़त है, नजाबत है। हमारे तमाम सूफ़िया जो हैं, हमारे तमाम बुज़ुर्ग जो हैं, क़ियाफ़ा शनासी, आँखें ऐसी हैं तो कैसा होगा। फिर हाथ के जो है दस्तखत करके इल्म से लोग देखते थे। इस तरह बहुत सारा जो है हैंडराइटिंग का इल्म जो है, उससे लोग अंदाज़ा करते हैं कि ये जो खुशख़त आदमी है, इसके अंदर कौन-सी ख़ुसूसियात हो सकती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अक्सर कहा करते थे कि जो आदमी खुशख़त होता है, उसके अंदर बेशुमार खूबियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के बारे में उसको बताती हैं। करैक्टर के बारे में तो बहुत बेहतर बताती हैं। हाथ के इल्म के बारे में तवील अरसे तक स्टडी की गई कि पागलों का हाथ जो है उसके कुछ मखसूस अलामात हैं। तो उन्होंने बाकायदा उन हाथों का सैंपल लिया, सैंपल लेके देखा कि वाक़ई इस तरह के अलामात जो हैं वो हर पागल के अंदर पाई जाती थी। वो जो स्किज़ोफ्रेनिक था ख़ास तौर पे, और पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक की लाइन जो थी वो कैसी होती है और उसके बाद डिल्यूज़न ग्रैंडर वाले की लाइन कैसी होती है। और बड़ी तवील हमारे उस्ताद मलिक साहब जो थे वो हमेशा वो कहते थे, बेनहम ने जो स्टडीज़ की थी, बड़ी कमाल स्टडी थी। तो इस वक़्त चूँकि मैं सोच रहा था कि ये हमारे एक दोस्त हैं उमर फारूक साहब, इन्होंने बहुत कमाल के आदमी हैं और बड़े अरसे के बाद मुझे एक ऐसे आदमी से गुफ्तगू करें। मैं अपनी शौक की तस्कीन के लिए करता रहता हूँ। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी एक ज़माने में कि जब बेनज़ीर ज़िंदा थी कि यूसुफ गिलानी के उसके लगता है कि उसके जो जो सूरत-ए-हाल बन रही है, जिस तरह उसकी उसकी शख्सियत आगे बढ़ रही है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं और कोई यकीन नहीं करता था कि बीबी के होते हुए यूसुफ गिलानी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने इतना शानदार किस्म का वो अपना हम लोग हँस-हँस के दौरे हो गए थे कि ऐसे लगता है कि पहाड़ ऊपर से गिर रहा था और नीचे जैसा इमरान खान खड़ा था, तो अचानक इमरान खान नीचे आया और शहबाज शरीफ ने वहाँ आके अपनी जगह बना ली और सारा पहाड़ उसके ऊपर गिर गया। और वही हुआ कि वो जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उसने शहबाज शरीफ का वो सारा का सारा इमेज जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये बात बेसिकली यहाँ आज उमर फारूक साहब जो हैं, उनकी पेशगोई जो थी ये थी कि ये जो दिन है और ये दिन और इसपे इनकी भी थी, उसके साथ-साथ बेशुमार लोगों के दिन की थी कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक ज्वालामुखी के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता बदलना शुरू होंगे और फिर उसके बाद सूरत-ए-हाल जो है वो उन लोगों के हाथ से निकलती चली जाएगी कि जो इन 24-25 करोड़ अवाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस वक़्त उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं लंबी तमीज़ इसलिए मैंने बाँधी कि अमूमन लोग दास्तार बात है मुझे कहेंगे कि जी आप ये
किस तरफ ले चले हैं, जुम्मे का खुतबा भी देते हैं, ये भी करते हैं। मैंने इस मामले में मौला मौदूदी का हवाला भी दिया, और फिर भी कि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिनात में हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एक अच्छा आलम आदमी है, तो वो जाहिर बात है वो किसी न किसी तौर पर उसकी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, सेंचुरीज की ऑब्जर्वेशन है, उसकी बुनियाद पर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और ये साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ सर कि मुझे आपके प्रोग्राम में। अब मेरे ख्याल है मैं वैसे तो यूट्यूब में मैंने किसी और को, आप पहले ही हैं, तो क्योंकि एक तो ये था, आपको याद होगा कि मैं जिस जमाने के अंदर ये छोटा मोटा इसको शौक था, तो मलिक साहब जिंदा होते थे, फिर मीर बशीर साहब थे, आप याद होगा जेलम के सैफुद्दीन अस्साम साहब होते थे, बड़े कमाल कमाल के लोग थे उस वक्त। चले गए, आए शाख गए, वादा फरदा रहेगा। ये मुझे बताइएगा, जी एक तो आपके हिसाब से जो आप बता रहे थे कि ये जो अब सूरत हाल बनी है 8 फरवरी, लेकिन 8 फरवरी में जीत तो पीटीआई गई है, और अवाम ने जिस तरह का सबूत दिया है कि ना तो उन्होंने गाड़ी का इंतजार किया है, ना उन्होंने किसी की अपना अपना चिटों का इंतजार किया है, यानी पीटीआई का कोई ना कैंप था, ना उसके साथ उनको कोई लेने ले जाने वाला था, ना कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम था, उसके बावजूद अवाम निकली है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तब्दीली की सूरत हाल तो ऐसी, जैसा आप प्रोडिक्शन करते थे कि स्टार पोजीशन इस तरह की है, लेकिन ये तो छीन ली गई हाथ से। ये क्या सितारे जो हैं वो पीछे उन्होंने आंख मार के इधर हो गए? जी सर, गुजारिश ये है और साहब मैं थोड़ा सा जब मैंने आपका सर जायचा बनाया था, तो अच्छा। आपने मुझे अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई थी। मैंने कहा था, और ये साहब आपके जो, मैं आपको देखता हूँ, आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, आपकी शख्सियत के बारे में जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि आपके 3 सितारे जो है ना वो बड़े स्ट्रांग होंगे। एक आपका सूरज स्ट्रांग होगा, एक आपका मुश्तरी स्ट्रांग होगा, और एक आपका मरीख स्ट्रांग होगा। और जब मैंने जायचा बनाया तो मैंने कहा कि सर ये देखें, ये तीनों सितारे आपके स्ट्रांग हैं। असल में सर बात ये है कि जैसे आपने बात की, बात बड़ी जबरदस्त है। होना वही है जो अल्लाह की तरफ से है। ये हमारे अंदाजे हैं, हो बेशक, भी सकता है, नहीं भी हो बेशक। सकता। और मैं भी समझता हूं कि तारा हमें कुछ नहीं दे सकता। ये हमारे एक डेटा कलेक्शन है। जैसे आपने माशाल्लाह एक वैसे भी तारा। साहब, एक एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। अगर एक जी जी आदमी की 15 में से 10 बातें ठीक निकले हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर ना जी। हाँ जी जी जी। सर अब जी। गुजारिश ये है कि ये जो इलेक्शंस हुआ, मतलब इसमें मरीख जो था बादशाह के मकाम पे था, और चांद उसके साथ बैठा हुआ था, और ये दोनों सितारे नेपच्यून को नाज़िर थे। और नेपच्यून स्ट्रेट है, मतलब वो सीधा जा रहा है, रिवर्स नहीं है। अच्छा, अब जो उस इससे ऊपर थोड़े से सितारे पढ़े तो जायचे में ये तो पॉजिटिव सितारे हैं, लेकिन 2 सितारे, और ये साहब 3 सितारे बल्कि नेगेटिव रहे। और सूरज और जोहरा इकट्ठे थे, और एग्जैक्ट 8 तारीख को जो अपना यूरनस है उसके साथ नहस नजर के साथ नाजिर था। ठीक। असल में, और ये साहब आपकी बात बहुत जबरदस्त है कि इल्म जो है ना सर वो बड़ा दूर होता है, इंसान की उम्र गुजर जाती है। ठीक। मैंने एक प्रोग्राम में ये अर्ज की थी कि एक तो पहली बात ये है कि नौजवान लोग बहुत ज्यादा वोट डालने आएंगे और अवाम निकलेगी। अब जी, आपने अवाम कहा था। अपने आप को समझ चुकी है। और ये सब मैं यहाँ इमरान खान साहब का जायचा बताना चाहता हूँ। आप उससे क्यों मोहब्बत करते हैं, हम उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान कौम क्यों मोहब्बत करती है, मेरा एक अपना एनालिसिस है। जी। देखिए सर, अल्लाह ने जब किसी से काम लेना है ना सर, तो अल्लाह ने उसको पैदा कर देना है। मैं उसकी अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि दुनिया में पेट्रोल मौजूद था जेर जमीन, लेकिन अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा किए जिन्होंने उसे दरियाफ्त किया, उसे निकालने का कायदा निकला, और फिर दुनिया में हर चीज में तरक्की आती गई। जी। अच्छा, अब गुजारिश ये है सर कि इमरान खान साहब के जायचे के पहले खाने में मरीख है, जो इस वक्त बादशाह के खाने में था। तो मुझे जी। 100% यकीन था कि जो नौजवान तबका है वो खान साहब की बात को समझ चुका है, वो निकलेगा अपने हक के लिए, और वो 100% निकला। अब अगली बात जो आपने की सर कि ये जो मैंडेट चोरी हो रहा है, सर मैंने आज भी जायचे पे काम किया, बल्कि मैंने वीडियो भी लगाई। मेरे ख्याल में सर ये अब नहीं चोरी हो सकता, जो मेरा एक अंदाजा है अच्छा, उसकी मैं वजह पेश करता हूँ ये सर जो कि अभी सुबह से जो चोरी हो रहा है, ये कुछ सितारा इधर उधर हो गया है? मैं अर्ज करता हूँ ना सर, मैं अच्छा, अर्ज ठीक। करता हूँ
सर गुजारिश ये है कि वो तो मैंने अर्ज किया कि जो जायचे में जोहरा, शम्स और यूनुस है, ये आपस में नेगेटिव थे। मैंने अर्ज किया था कि मुक़्तदर हलकों में जो सूरत हाल होगी वो आपस में खींचातानी की होगी। और आज आप देखें, पहली मर्तबा 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। अभी इससे पहले जजेस ने इस्तीफा दिया। अभी आप देखिएगा कि ये जो 13 फरवरी का सूरज शुरू होगा तो मरीख अपना बोर्ड चेंज करेगा। और मैं समझता हूं जब से पाकिस्तान बना पहली दफा बुश दिलों में प्लूटो के साथ जो मरीख है जाके अपना किरान करेगा। यानी मार्स जो और है वो एरीज उसमें अपने आ जाएगा, एरीज के एक्वेरियस के अंदर। हाँ जी, अच्छा, उसमें आएगा सर दिलों में, मैं तो तो वहां इसलिए पे चाह रहा हूँ कि थोड़े से जो हमारे अंग्रेजी जानने वाले को, उर्दू खासी मुश्किल जुबान बन गई है मॉडर्न लोगों के लिए, विचारों के लिए, तो मार्स जी जी एक्वेरियस के अंदर आ जाएगा। तो जी मार्स तो सर, जल्लाद फलक किसको कहते हैं। जी जी सर। और यहाँ ये सर पहली दफा प्लूटो के साथ किरान करेगा जब से पाकिस्तान बना, उसमें पहली दफा। ओ, जी सर, तो मेरी सर ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। उसकी सर ठीक। दलील है, उसकी दलील ये है कि ये तब्दीली की सिमत में बातें लेके जाएगा। अवाम के अंदर बहुत शऊर और चीजें आ रही हैं। सर लोगों को लग रहा है कि ये मैंडेट चोरी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल ये नहीं हो रहा सर। मेरी कैलकुलेशन में ये हो रहा है कि अवाम एक लर्निंग के प्रोसीजर से गुजर रही है। अब वो चीजें एक्सपोज हो रही हैं जो आज से पहले नहीं हुई थी सर। आज से पहले जो नेपच्यून था उसका मकाम ऐसा था जहां पे वो रिवर्स था तो इलेक्शन होते थे। इस वक्त वो स्टेट था, सीधा जा रहा था, और मरीख ने बादशाह के मकाम पे बैठ के चांद के साथ उसको नजर मिलाई है। लिहाजा जितना मेरा छोटा मोटा अंदाजा है कि ये मसले इनके लिए बढ़ेंगे जिन्होंने मैंडेट चोरी करने की कोशिश की है। और अवाम जो है वो बड़ी समझदार है और उनका वे ऑफ थिंकिंग 13 तारीख को और चेंज हो जाएगा। और खान साहब का जो जायचा है सर, उसमें भी सूरत हाल 13 जुलाई को चेंज हो जाएगी सर। 13 फरवरी को। ये 13 अच्छा, फरवरी को। ये तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आती है। मैं खैर मैं तो क्योंकि जाहिर बात है, आज तो पुरानी बातें हैं, अंदाजा होता है कि ये आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा इस तरह के ये सितारे इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं। और जाहिर बात है ये सेंचुरीज में जब होते हैं, अब ये इसका मैं लोगों को बताता चलूं कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर आज से 10 साल पहले एक सितारे इस तरह की सिचुएशन बनी थी ऊपर, तो नीचे जो हालात हुए थे लोग उसको ऑब्जर्व करते। उससे पहले फिर 50 साल पहले, फिर 100 साल पहले, फिर 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, ये जो उसके थे हराम मिस्र के लोग थे, उन्होंने उसके अंदर जाए तो उन्हें बारीक लाइंस आती हैं सुराख से, जहां से रोशनी आती है। उस रोशनी से अगले 3000 साल की स्टार्स की मूवमेंट आप पढ़ सकते हैं। एफएमरी टेबल जो आपको भी याद होगा कि जो अमेरिकन नेवी जारी करती है, आज वो स्टार की मूवमेंट जो है एग्जैक्टली वही है जो 3000 साल पहले हराम मिस्र ने अपने पिरामिड्स के अंदर रखी थी। अच्छा, ये अब तो आ गया। मुझे ये बताइए कि पब्लिक इससे इफेक्ट, जैसे चांद से जवार बांटा होता है, चांद जब आता है, अगरचे के लोग कच्चे शकल कहते हैं, लेकिन इतनी भी कच्चे शकल की सूरत हाल नहीं होती, कोई ना कोई असरात तो होते हैं, जाहिर बात है। तो कायनात का मैकेनिज्म, ये मुझे बताइएगा कि 13 फरवरी को अब ये मैंडेट आ गया स्प्लिट, ये कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बनने की। मुझे लगता यह है कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी, और एक अंदर से उनकी दबी भी ख्वाहिश भी ये है कि ये गवर्नमेंट ना बने, ये साढ़े केयर टेकर ही चलते रहे हैं, चंगा काम कर रहे हैं, चला रहे हैं मजे नाल, जेड़ा लिख के भेजी था वो जरा वही उसी के ऊपर दस्तखत करके भेज देते हैं। तो इस ख्वाहिश को आप क्या समझते हैं कि बाकी है इनके 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 दिमाग में कि फेडरल गवर्नमेंट बने ही ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं है। सूरत हाल चेंज हो चुकी है सर। मैंने उर्दू पॉइंट के एक इंटरव्यू में आज से 1.5 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान में एक तब्दीली का हल चलेगा और हल बहुत गहरा होगा। तो ये उसी हल चलने की सिमत में जो सितारे आए थे, जिसमें यूनुस ने अपना किरदार अदा किया था, और ये अभी उस सिमत में बातें जा रही हैं। माजी की बातें वो चली गई सर, जब ये था कि इलेक्शंस इन चीजों को तब्दील किया जाता था। मेरे ख्याल में सर पाकिस्तान के हाल के खाने के मुताबिक अब तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम बहुत स्ट्रांग है सर ये। ठीक। और ये ठीक। जो चाह रहे ये हैं बात कि ये ये बात हो। जी सर, अच्छा सर जी, ये बिल्कुल जो ठीक है। आपने बात की कि आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने 13 फरवरी की बात की है,
एक तो ये कि आज भी कोई आप बात करते हैं 12 बजे किसे एक टर्निंग पॉइंट हुआ है चीजों का, आप आज 12 बजे ऑनवर्ड। जी जी सर, आज जो है पहली दफा सर जब ये यहाँ पे कमर ने अपना बोर्ड चेंज किया है, गरूब हुआ है, तो वो कमर का मतलब रहेगा मून। जी 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 जी, अच्छा, हाँ चांद जी। ने जो सर अपना बुर्ज इसमें दिलों में गया है, तो जहां पे इसने पहला किरान किया है यहाँ पे यूरनस अपना प्लूटो के साथ, प्रोटोकॉल। प्लूटो के साथ, अच्छा प्लूटो के साथ किया है। अब पीछे मरीख भी आ रहा है, लिहाजा आप ये समझिए कि एक रोशनी बन गई है तमाम चीजों को तब्दील करने की सिमत में। जब मरीख यहाँ आएगा 13 तारीख को, तो ये सारी बातें यहाँ हो जाएंगी। ये जो भी इलेक्शंस में अभी ये नजर आ रहा है, किसी के वोट कम कर दिए, किसी के कैंसिल कर दिए, ये अभी आगे मामला चलेगा। और ये मैं बताता चलूं सर कि जो मुश्तरी और जोल की नजर है वो कायम हो चुकी है, लिहाजा ये सारी बातें अदलिया के पास जाने वाली। अच्छा, अदलिया के बाद चले जाएंगे। जी सर, जी सर, तो उसकी वजह अदलिया सर ये है, जायचे और में स्कूटी दलील है और खराब सर, होगी। मुश्तरी हाँ, और जोहल जो है ना सर आपस में नाजर होंगे। नहीं सर, इस दफा ये नहीं होगा, मुश्तरी जो है अदलिया सर। तब्दील हो जाएगी। जी सर, जो नहीं, मैं अर्ज करता हूँ सर, जो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये जो सियारगान की मौजूदा पोजीशन है, इसमें जो सितारे अब पढ़ा जा रहा है इनको, अदलिया को भी, जिसे कहते हैं ना, अब होश आ चुका है। अब होश आ चुका है, अब सूरत और सिमत में जाएंगी। और मैं समझता हूँ जो मैं बात करना चाह रहा था सर, कि मुश्तरी और जोहल की नजर इस बात की सिमत में निशानदही कर रही है कि वकला जो हैं या जो कानून से तल्लक रखने वाले लोग हैं, वो अब सामने आएंगे, अदलिया भी सामने आएगी। और ये जो करना चाह रहे हैं ये नहीं होगा सर, अच्छा, क्योंकि इसका अब मतलब है अदालतों कि में। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब ये है कि अगर आज अपीलें इसकी शुरू हो गई और अदलिया ने इसको टेक ओवर कर लिया, ये जो 19-25 तो हल्के जो आखिर वक्त में तब्दील हुए हैं और एविडेंस पहुंच गया, तो उसका वो अगर रिजल्ट काल्जम करार दे दें, तो इसका मतलब यह है कि तो असेंबली तो नहीं बन रही है। बहुत एग्जैक्टली बहुत सही कि अगर चारों अदलिया की सूरत जाए और अदलिया इस मसले में अपना दाग धो सकती है। आप क्या समझते हैं, अदलिया के दाग धुलेंगे इस जो स्टार पोजीशन है? जी सर, जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ सर, उनका जो सितारा है ना सर मुस्तकीम हो चुका है, और जोहल उसको नाजर हो चुका है, और उससे पीछे और सितारे उसको नाजर होने वाले हैं। लिहाजा ये दाग भी धुलेगा और सूरत हाल बहुत ज्यादा तब्दील होती जाएगी। उसकी भी सर एक दलील है जायचे में कि अब जब आगे चांद ट्रेवल करता हुआ बुर्ज सुल्तान में जाएगा, तो ये और पॉजिटिव वे में आएगी। तो लिहाजा वकला खड़े होंगे और सूरत जी हाल इनके बस से बाहर हो जी। जाएगी। अच्छा, एक और अमूमन कहा जाता है कि पाकिस्तान जिस वक्त बना था तो पाकिस्तान की स्टार पोजीशन ऐसी थी कि मार्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि बेसिकली अफवाज का सितारा होता है। और इसलिए कहा जाता है कि अफवाज का किरदार जो है वो हमेशा रहेगा, अहम रहेगा। ये मैं गुज़श्ता तकरीबन कोई 40 साल से ये पढ़ता आया हूँ। जब भी इंटरप्रिटेशन की सूरत होती है तो कहा जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो पाकिस्तान का मसला है। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि आप अब तो मार्स और ये जो बन रहा है, इसमें तो मुझे लगता यह है कि उस तरह का शायद इफेक्टिव रोल उतना कम हो जाए, मिल मिला के हो। आप क्या समझते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का, जहाँ से मैं जायचा पढ़ता हूँ, वहाँ किसी भी कौम का सर वही सितारा होता है जो उसकी फौज का सितारा होता है। मैं मिसाल पेश करता हूँ कि मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं जायचा बनाता हूँ, मैंने अमेरिका का जो बुर्ज है जोधा करार दिया हुआ है। अच्छा, अब उसका सितारा जो है ना सर अतारद है। और अच्छा अतारद जो है सर, ये कभी भी अकेला ताकतवर होता ही नहीं है, ये हमेशा सितारों के साथ बैठ के ताकतवर होता है। ठीक। अच्छा, अब सर देखिए, अमेरिका ने आज तक जितनी जंगें लड़ी, लोगों को इकट्ठा करके लड़ी। एक वियतनाम में उसने खुद लड़ी और उसमें उसने मार खाई। अच्छा, अब यही कानून यहाँ पाकिस्तान का है सर। आप थोड़ी सी माशाल्लाह, जितना आपका नॉलेज है, हम तो आपके समझे बरखुरदार हैं, इल्म के हवाले से बहुत सीखते हैं। मैं आपने तो पुरानी भूल मान गया माशाल्लाह मुझे। सारा। सर गुजारिश सर ये है कि ये जो खिता है ना सर, आप देखिएगा यहाँ जंगें बहुत लड़ी गई। जब भी हिस्ट्री में पहाड़ों से लोग उतरे, यहीं आए, बरसगीर में जी आए, जी, सही और कह रहे उन्होंने हैं, सही आगे, कह रहे हैं। और आज भी यही है। तो सर अब मैं अर्ज करूं, मेरे ख्याल में जो सियारगान की पोजीशन है, अब ये कौम जाग चुकी है। अब सर वो सूरत हाल नहीं रहेगी जो किसी की बात मानी जाएगी। अवाम ठीक है। अपनी बात हमेशा हमेशा के लिए मनवाएगी।
और अब कौम सोएगी नहीं सर। अच्छा, मेरा अंदाजा पता नहीं, मैं बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है ये कि ये अवाम की जो सूरत हाल है ये अगले 20 साल तक जो पोजीशन है लगती है, आपका क्या अंदाजा है इस मसले के अंदर? पूरे बिल्कुल 20 सर, साल राज करे कल के खुदा। मेरे ख्याल में सर, आप तो 20 साल कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कभी भी अब अवाम पीछे नहीं अब वापस आएगी। नहीं जाए, जाहिर बात है, एक दफा पहिया चल पड़े फिर वापस नहीं जाया करता। अच्छा ये बताइए, आप इंडिविजुअल्स की सूरत हाल पे आ जाते हैं। इमरान खान के बारे में आपने कहा उसका स्ट्रॉन्ग जायचा है और उसकी आपने उसका मुताला भी, आपने बाकी किसका, ये बड़ों का जो इस वक्त आपने जायचा जो है मुताला किया होगा, जो इस वक्त अहमद राशिद जरदारी साहब हैं, मसलन मियां नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज उभरती हुई फनकारा, तो ये सारे इन लोगों के बारे में क्या आप कह सकते हैं? सर बात ये है कि मेरे पास जिसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हो ना सर, उसके बारे में तो मैं राय देता हूँ। जैसे मेरे पास कौन बिलावल कौन भुट्टो से, किस जरदारी किस की है? अच्छा, बिलावल की बिलावल है भुट्टो आपके पास? है, हाँ, और उसके उस मेरे बारे में क्या है वो सारा हार का? जी सर, मेरी कैलकुलेशन चलो, में बिलावल भुट्टो जरदारी कभी वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन सकते, मेरी कैलकुलेशन में। गलत भी हो सकता है, मैं घर पे अच्छा आखिर नहीं खाना हूँ, खा लिया, लेकिन जो मेरा इल्म बता रहा है ठीक है, वो आप मैं उसको बयान सजा है। जी सर। इस मुल्क दूसरी में बात कुछ भी हो सकता है सर, ये मुल्क बड़ा कमाल है। हाँ जी। सर, वो दिन गए सर, वो दिन चले गए सर, अब नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात सर ये है कि ठीक। मैं कैलकुलेशन में जहां मैंने मियां नवाज शरीफ को रखा हुआ है, इनका जो जायचा मेरे पास है, मुझे नहीं लगता अब ये वापस कभी वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे या शेरवानी पहनेंगे, जो मेरा एक अंदाजा है। तो दूसरी नहीं, बात शेरवानी ये तो घर में पहनते होंगे, ईद में पहन लेंगे, लेकिन ये है कि वजीर आजम वाली शेरवानी। है हाँ वही जी। सर, वही बात कर रहा हूँ सर, वो हाँ, मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि ठीक। आसिफ अली जरदारी साहब जब तक हैं, जब तक हयात हैं, आपको पीपल्स पार्टी नजर आएगी। जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब ना रहे, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, ये क्योंकि तो सितारों का जरदारी भी जो है हाल जानता तो भी कह सकता है। नहीं सर, मेरी अपनी कैलकुलेशन बहरहाल आपकी बात हो मैं सकता वैसे कह रहा हूँ कि जो सितारों का नहीं जानता उसको भी नजर आता है, इतने सितारे ऑब्वियस हो चुके हैं ये वाले। अच्छा, जी जी। जी सर, जी सर। और बाकी रह गया सर कि ये इमरान खान साहब का जायचा, मैंने आज तक जितने भी जायचे बनाए, बहुत सारे लोगों के जायचे बनाए, कईयों ने मुझे मना किया हुआ है कि आप कभी हमारा नहीं बताएंगे, हमारा आपने जायचा बनाया। तो मैं किसी का नाम नहीं सर ले सकता, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में ये कहा था, पुराने वीडियो मेरे में मैंने ये अर्ज किया था कि इमरान खान की वजह से जो लोग वजीर रहे हैं, अब वो कभी भी काउंसलर नहीं बन सकेंगे, सियासत से उनका नामो निशान मिट जाएगा। और आप देखिए अब ये वही हो रहा है। जहांगीर खान तरीन इमरान खान से पहले से सियासत में है, लेकिन आप देखिए वो बावजूद सब जोर लगाने के कोई सीट। बल्कि वो कहा करता था कि अगर मेरा जहाज ना होता तो इमरान खान जो है वो वजीर आजम ना बनता। आज जिसका जहाज है वो दूसरा वाला जहाज हो गया, वो जो जी सर, वो जो उधर। हाँ सर मैंने सर जितना जायचे को पढ़ा और ये सब जितना मैंने जायचे को स्टडी किया ना सर, मैं जायचे में जब देखता हूँ तो बास का तो होता है कि मैं बंदे से कहता हूँ कि यार तुम्हें ना अपने वालिद साहब से कोई फायदा नहीं मिलना, या तुम्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फायदा नहीं मिलना, या तुम्हें इस मुल्क से बाहर जाने से फायदा नहीं मिलना। ये सितारे जहां होते हैं ना सर, वहां से छुट्टी करा देते हैं। अब जब इमरान खान साहब को जहाज की जरूरत थी तो तरीन साहब का जहाज काम आया। मुकद्दर इमरान खान का था, मुकद्दर जहांगीर तरीन का नहीं था सर, ठीक कह रहे हैं, मुकद्दर ठीक कह इमरान रहे हैं, खान अल्लाह का ताला था। बुरा। मैं आप देखें ना, अब आप ये जो हाथ दिखाने वाले वो कहते हैं कि जी राइट हैंड जो होता है ये आपका अपना होता है, लेफ्ट हैंड जो इनहेरिटेंस का होता है। और वो कभी आप देखें लोगों के, कभी आम सा मुताला ना भी आपको, तो आपको दोनों को, अगर एक आदमी जो है उसका बाप से मुख्तलिफ है तो आपको फर्क नजर आएगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे चीज तो पैदा नहीं की। अच्छा ये आप मुझे जरा सा बताइएगा कि इस अगला जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के अंदर और उसके साथ साथ ये अमेरिका, ये जो आप जिसको क्या कहते हैं इस दायचे को, जो एक हुरैरी दायचा जो कहा जाता है, एक तो वक्त के हिसाब से, जैसे मैं और आप देखें ना, अभी भी तो एक दायचा बन रहा है ना, अभी भी तो एक पोजीशन है। वो जो गस्तिया नाड़ी वाले जो निकालते हैं कि जी आप यहाँ आए हैं, जैसे मीर बशीर ने लिखा है कि मैं जब वहां पहुंचा वहां पर, तो उसने जी जी वहां बैठ के वो जायचा निकाला, जो सेंचुरी से निकाला, और बताया कि तुम एक नबे और रसूल के मानने वाले हो और तुम यहाँ ये आए हो ये कर। तो इस वक्त भी एक चीज, इस वक्त अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जो इस वक्त आसमान फलक पर जो पोजीशन है, जो 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 इसके आपके सिता, कि इस वक्त मैं अगर ये सवाल पूछूं कि अगले 3 या 4 माह के अंदर कैसी सूरत हाल बन सकती है, ये सवाल इस सवाल से
कैसी सूरत हाल बन सकती है कि इमरान खान कब तक बाहर आप देखते हैं, और ये जो पूरा इलेक्शन है रिवर्ट होता देखते हैं, ये इसी इलेक्शन से खैर बरामद होगी। सर गुजारिश ये, मैं यही बात कर रहा था सर कि मैंने आज तक जितने जायचे बनाए, मैंने इमरान खान साहब जैसा ताकतवर जायचा पढ़ा ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा। और ये इनका एक मुकद्दर है, और मैं अक्सर उसकी दलील पेश करता हूं कि खोसा साहब ने सारी उम्र तो पीपल्स पार्टी में रहे और गवर्नर भी रहे, एतजाज हसन साहब भी रहे, लेकिन जो ही इन्हें जरूरत पड़ी वो इनके साथ आके खड़े हो गए। अच्छा, वो लोग जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, खोसा साहब कहीं से सीट नहीं जीत सके थे, पहली दफा जीते। जी हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं की वजह से। देखिए ना सर, अब वो गवर्नर रहे, वहां रहे पीपल्स पार्टी में, वो उनको कहा गया कि जनाब आपको तो सुना पीपल्स पार्टी से निकाल देना, मैं खुद पीपल्स पार्टी हूँ, मुझे इन्होंने क्या निकालना है। उनकी बात बड़ी जबरदस्त थी। अब सर बात ये है कि जैसे सर हर बंदे का मुकद्दर है ना सर, इमरान खान साहब का जायशा पैदाइश बहुत स्ट्रांग है। मेरी कैलकुलेशन में सर, उन्हें जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो उनके पास आ जाएगी। और ये जो चीजें इमरान खान साहब का मुकद्दर है, अल्लाह उनकी हयाती करे, जब तक वो जिंदा हैं उनकी शोहरत को मैं तो मशरिक से मगरब तक कोई कमी नहीं देखता सर। मैं तो ये कहता हूं कि ये उसको आप कहते हैं ना वो बाहर कब आएंगे, तो सर अगर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ें तो उनके 12वें खाने में इस वक्त कोई सितारा नहीं है। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि खान साहब को अब ये जेल में नहीं रख सकते, वो बाहर किसी टाइम भी आ जाएंगे। किसी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने आए। अल्लाह ताला आपकी जो जुबान है उसको मुबारक करे, और इस मुल्क के अंदर खैर आए, इस मुल्क के अंदर अवाम को एक उसको हक मिले, उसको वो जो 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 राय रखते हैं उसकी सरफराजी। बहुत बहुत शुक्रिया।